केमिकल फ्री ऑर्गेनिक तरीके से हर किस्म की सब्जी उगाई जा सकती है। ये सीजन किसी भी प्लांट के रीपॉटिंग के लिए बेस्ट है। अपने टेरेस गार्डन को हैंगिंग बास्केट से और सुंदर बनाइए। किचन से गार्डन का सफर बहुत ही आसान है। खासकर फ्लैट्स में गमलों में कैसे सब्जियां उगाई जाती हैं उसके बारे में बात करने जा रही हूँ। क्योंकि आपको पता है दिल्ली खासकर एनसीआर में जहाँ हम रहते हैं इतनी मिलावट है, सब्जियों में मिलावट है, यहाँ तक कि मिट्टी में मिलावट है। और अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी जो खाद है जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं उसमें कितनी मिलावट है तो आप हैरान हो जाएंगे। हम लेडीज़ खासकर औरतें घर में जो हम किचन में काम करते हैं, जो हम अपने बगीचे में काम करते हैं, उससे हम कैसे अपने घर में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत आसान तरीके से सब्जियां उगा सकते हैं। तो जैसे घर में एक औरत खाना बनाने के समय क्या क्या सामग्री खाने में इस्तेमाल होती है, उसी तरीके से आज मैं आपको बताती हूँ अपनी रेसिपी कि हम लोग गमले में सब्ज़ी उगाने के लिए हमको गमले में क्या क्या डालना है। बहुत सिंपल है। एक तो हमारे को मिट्टी चाहिए। मिट्टी जो टॉप सॉइल होती है, जो मिट्टी की ऊपर की परत होती है, उसको हम टॉप सॉइल कहते हैं, वो ज़्यादा हमको चाहिए। तो एक हम मिट्टी इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, आजकल आप सब जानते हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट को आजकल काला सोना भी कहा जाता है। सारी खादों में से सबसे अच्छा वर्मी कंपोस्ट को माना जाता है और आप आसानी से ये घर में कर सकते हो। मैं 5वें फ्लोर पे रहती हूँ और मैं सारी खाद अपनी घर पे बनाती हूँ। अगर मैं बना सकती हूँ तो मेरे को लगता है सब बना सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम पत्ती की खाद। अब पत्ती की खाद क्या होती है? गार्डन में जो भी पत्ते आपके निकलते हैं पीले, वो आप कलेक्ट कर लीजिए। आपके किचन में से जो वेस्ट निकलता है, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट, जिसमें हम कह सकते हैं हमारी सब्जियों की छिलके, हमारे फलों के छिलके, हमारे चाय की पत्ती, अंडे के छिलके भी डाल सकते हैं, उसकी आप खाद बनाइए। वो हमारी पत्ती की खाद हो गई। इसके बाद जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, हम मॉइस्चर कैसे लाएंगे अपनी मिट्टी में, उसके लिए हम यूज़ करते हैं नारियल का छिलका। अब आप आराम से नारियल का छिलका कहाँ मिलेगा? मंदिरों के पास चले जाइए, ढेरों आपको नारियल मिल जाएंगे। नारियल के छिलके उठा लीजिए, उसको घर में ले आइए। हाँ, थोड़ा बहुत इसमें पागलपंती ज़रूर है, पर जब पागलपंती नहीं होएगी तो आपको रिज़ल्ट भी नहीं मिलेगा। अब आपको मैं बताती हूँ हम मिक्सचर कैसे बनाते हैं। एक तसला ले लीजिए, जैसे मेरे पास ये लोहे का तसला है, या आप मिट्टी का तसला ले लीजिए। अब इसमें हम 1/3 डालेंगे। अब आपको मैं बताती हूँ कैसे। जैसे खाना बनाने के टाइम अगर आप नमक ज़्यादा डाल देंगे तो आपका खाना ख़राब हो जाएगा, और नमक कम डाल देंगे तो भी खाना ख़राब हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें एक छोटी सी आपको विधि बताती हूँ। सबसे पहले हम मिट्टी लेंगे, तो एक पोर्शन मैंने मिट्टी का ले लिया, ये मेरी टॉप सॉइल है। इसके बाद मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट लूँगी, जिसको हम कहते हैं काला सोना। देखिए, देखने में काला भी लग रहा है। और अब हम लेंगे अपनी पत्ती की खाद। ये हमने डाल दिया और इसको मैं अच्छी से मिक्स कर लूँगी। जैसे हम कढ़ाई में अपना खाना मिक्स करते हैं उसी तरीके से ये हमने मिक्स कर लिया। तो ये मेरी मिट्टी सब्जियों के लिए तैयार है।
इसके बाद मैंने गमला लेना है। मिट्टी का गमला लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? मिट्टी का गमला सांस ले सकता है, जिसको हम कहते हैं पोरस है। अगर हम प्लास्टिक का गमला लेते हैं तो प्लास्टिक का गमला पोरस नहीं होता है और गर्मी में और गर्म हो जाता है, तो आपकी सब्ज़ी उस तरीके से नहीं होएगी जैसे आप चाहेंगे। मिट्टी के गमले में सबसे पहले छेद होना बहुत ज़रूरी है। छेद होने से ही सांस लेंगे। अगर छेद नहीं होगा तो हम मिट्टी के गमले का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हमने इसमें पहले छेद कर लिया। उसके बाद अब हम इसमें टिगरी डालेंगे, उसके छेद के आसपास डाल देंगे। उससे क्या होता है, एक तरह का ड्रेनेज हमारा बन जाता है। ये ड्रेनेज हमारे पौधे के लिए, हमारी मिट्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अब इसमें ये सारी टिगरी डाल दी है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक जूट का कपड़ा लेना है। जूट का कपड़ा को फोल्ड करके आप इसके ऊपर डालेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे गमले में नमी रहेगी और हमें प्लास्टिक नहीं यूज़ करना है। प्लास्टिक की छन्नी बहुत लोग यूज़ करते हैं, वो गलत है। आप जूट का ही कपड़ा इस्तेमाल करिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, नारियल का जो छिलका होता है उसको लेके, उसको खोल के, उसको अच्छी से तोड़ लीजिए या उसका आप चूरा बना लीजिए और उस नारियल को आप आराम से इस बोरी के ऊपर में डाल दीजिए। इससे क्या होगा, एक तो आपकी मिट्टी में नमी रहेगी और दूसरा आपका जो मिट्टी है वो पोरस रहेगी। और ओवर द टाइम, समय के साथ यही बोरी और यही नारियल आपका कंपोस्ट बन जाएगा, आपकी खाद बन जाएगी। अब हम अपने मिट्टी का मिक्सचर इस गमले में भरेंगे। पालक है, मेथी है, जो भी हरी सब्जियां होती हैं वो आप ज़रूर घर में उगाएं, क्योंकि जो खासकर पालक, मूली, मेथी ऐसी सब्जियां नालों के ऊपर उगती हैं एनसीआर में, क्योंकि हमारे एनसीआर में जनसंख्या का इतना प्रेशर है कि सब्जियां कहीं से भी आ जाती हैं, तो वो आपके घर में बीमारी भी लेके आ रही हैं। तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ें घर में करना शुरू करेंगे, आप अपने घर की सेहत और उसके साथ अपने देश के सेहत का भी ख्याल रखेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बरसात का मौसम है, हवा में बड़ी नमी आई हुई है और इस टाइम हमारे पास गार्डन में बहुत काम करने का चांस है। आपको पता है कैक्टस रेगिस्तान में होता है, हमारे राजस्थान की तरफ ये बहुत होता है। कैक्टस का मतलब है जहाँ पे आपको मिट्टी कम हो पर आपके पास ड्रेनेज बहुत होनी चाहिए। पानी जहाँ रुक गया वहाँ कैक्टस आपका गल गया। ज़्यादातर पौधे तभी मरते हैं जब हम उनमें ज़्यादा पानी डाल देते हैं, जड़ें आपकी गल जाती हैं। तो हमने ऐसी मिट्टी का मिक्सचर बनाना है जिसमें मिट्टी कम होगी और हमारी खाद और बाकी जैसे रेत है, बजरी है, वो ज़्यादा होगी। अब जैसे ये मेरा कैक्टस है, आप देख सकते हैं कि इसका जो गमला है ये टूट चुका है, तो इसको आज मैं बदली करके दिखाऊंगी। तो इसका जो मिक्सचर है वो कैसे बनेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तसला ले लिया। सबसे पहले मैं खाद ले लेती हूँ, पत्ती की खाद जो घर में ही बनाई हुई है। तो ये मैं 50% लूँगी और उसके बाद
हम इसमें डालेंगे रेत, जो बजरी होती है, और ये पत्थर वाली बजरी होएगी, क्योंकि जितना पत्थर इसमें होगा उतनी उसमें ड्रेनेज होएगी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मिट्टी। मिट्टी सिर्फ 25% चाहिए हमको, क्योंकि मिट्टी, जैसे मैंने बोला, रेगिस्तान में मिट्टी कम होती है, तो हम भी अपने कैक्टस में मिट्टी कम डालेंगे। पर हमको इसमें कोयले की बहुत ज़रूरत है, और कोयला इसलिए क्योंकि कोयला कार्बन देता है और साथ में ये हमारे मिट्टी को स्टरलाइज रखेगा। तो इसमें हम थोड़ा सा कोयला भी डाल देते हैं। ये है हमारा एक मिट्टी का तसला। हमेशा जो कैक्टस है वो शैलो में अच्छा लगता है। इसको गमलों में लगाने के बदले अगर आप छोटी ट्रेज में लगाएंगे, मिट्टी की ट्रेज में लगाएंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें अब हम टिगरी डालेंगे। ये हमको जहाँ पे हमने छेद किया है उसके आसपास डाल देते हैं, जिससे पानी बहुत आराम से धीरे धीरे निकले और एकदम ना निकल जाए। अब हम इसमें मिट्टी का मिक्सचर डालते हैं। कैक्टस मेरा रीपॉटिंग के लिए भी तैयार है, क्योंकि मेरा गमला टूट चुका है। जगह जगह से अगर आप देखेंगे तो ये गमला टूट टूट के निकल रहा है। इसलिए मेरे को इस सीज़न की वेट थी कि इस सीज़न में मैं इसको हटा के इसकी रीपॉटिंग कर लूँ। तो आज वो दिन है। अब इसको हम रीपॉटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कांटे हैं, कांटे कहीं हमको लग ना जाएं, उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो आप न्यूज़पेपर ले लीजिए। अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है तो आप जूट का कपड़ा ले लीजिए या कोई कपड़ा ले लीजिए, पर नंगे हाथों से प्लीज़ कैक्टस के साथ काम मत करना। अब जैसे मैं एक पेपर ले लिया, पेपर का मैंने एक बैंड सा बना लिया। बैंड इसलिए बना लिया क्योंकि मैं इसके आसपास लपेटूंगी, लपेटने से मेरे को कांटे नहीं चुभेंगे। अब आप देखिए, मैं इसको नीचे से इस पौधे को उठा रही हूँ और इसके नीचे में मैं पेपर डाल रही हूँ। आराम से करना, जल्दबाजी नहीं करना, कांटा हमको चुभना नहीं चाहिए। ये देखिए, मैंने पेपर से इसको उठा लिया है और मेरा गमला बिल्कुल टूटा हुआ है, और इसको मैं यहाँ पे ले आती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें से थोड़ी सी इसकी कटिंग करनी है। नीचे से ये ख़राब हुआ है। सबके पास कटर होना चाहिए, कटर के साथ ही हम इसको काट पाएंगे। तो अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। नीचे के डेड लीव्स को निकालना है। जो सूखे सूखे हैं वो आराम से निकल जाएंगे। थोड़ा दम लगाना भी पड़ता है कभी कभी। डेड लीव्स होती हैं वो हटानी बहुत ज़रूरी होती हैं, नहीं तो उनसे क्या होता है, फंगस आ जाती है आपके पौधे में। ये मेरा कैक्टस अब बिल्कुल ड्राई लीव से साफ़ हो गया है। इसके थोड़े से ऊपर से कांटे जो ख़राब हुए हैं ये अपने आप नए आ जाएंगे, इसकी फ़िक्र मत करिए। अब ये गमले में हम थोड़ा सा बीच में डिप्रेशन करके छेद की जगह में इसको लगा देंगे, और साइड से हम मिट्टी भर के ये जड़ को अच्छी से दबा देंगे। अगर हम रूट्स को अच्छी से नहीं दबाएंगे, उसमें एयर पॉकेट्स आ जाती हैं, हवा आ जाती है, और अगर हवा आ जाएगी तो आपका जड़ खराब हो जाएगी। तो ये जो अगेव है, इसको अगेव कहते हैं, क्वीन अगेव कहते हैं, ये हमारा रीपॉटेड हो गया है। हमारे पास ये जो ड्राई लीव्स अगेव की निकली है, ये देखिए मैं साइड में डाल दूंगी। ये पत्ते कुछ टाइम में कंपोस्ट बन जाएगी, और ये कंपोस्ट हमारे पौधे के लिए बहुत अच्छी है। इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर देते हैं, और ब्यूटीफाई करने के लिए मैं इसमें थोड़ी रोड़ी डाल दूंगी, जिससे हमारे मल्चिंग के जो पत्ते हैं ये उड़ेंगे नहीं। खासकर जब हम फ्लैट्स में रहते हैं तो फ्लैट्स में हम नहीं चाहते कि हमारी मिट्टी सब जगह उड़े, तो मिट्टी को रोकने के लिए ये रोड़ी का काम बहुत आसान एंड ब्यूटीफाई हो जाता है। और अब हम इसमें ये वाइट जो मार्बल चिप्स कहते हैं, ये भी आपको आराम से कहीं भी कंस्ट्रक्शन की दुकान से मिल जाएगा।
ये हम थोड़ा बीच में डाल देंगे, देखने में भी सुंदर लगता है। ग्रीन, ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए हमारा अगेव रेडी है, जो रीपॉटिंग होने के बाद अच्छी से एक नए गमले में आ गया है। इसको एक नया घर मिल गया है और ये हमारे घर की और शोभा बढ़ाएगा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तो अब हम बनाएंगे हैंगिंग बास्केट, या हम कोई भी ग्रीन मतलब कोई भी ग्रीन पत्ते वाले पॉट्स बनाने हैं या हैंगिंग बास्केट बनाने हैं, ग्रीन फॉलिएज वाले। उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी खाद ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हरे पत्ते होते हैं इनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो जैसे छोटे बच्चों की ज़्यादा केयर होती है, वैसे हमारे को हरे पत्तों की ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। मैं इसमें थोड़ी सी पत्ती की खाद डालूंगी जो घर में ही बनाई हुई है। ज़्यादा हम इसमें इसलिए डालते हैं वर्मी कंपोस्ट और पत्ती की खाद, क्योंकि ये लाइट रहती है। लाइट रहने का मतलब है हमारी जो टोकरियां हैं वो अगर बहुत हैवी होंगी तो शायद टूट सकती हैं। इसमें हम थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे। ये मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, तो हमारा पॉट मिक्सचर, या हम कह सकते हैं हैंगिंग बास्केट के लिए हमारा मिक्सचर रेडी है। हमारा जो ये मिक्सचर है ये हल्का होना चाहिए, क्योंकि हैंगिंग बास्केट में अगर हैवी होगा तो हमारी बास्केट नीचे गिर पड़ेगी। तो इसका जो प्रोपोर्शन है वो है 40% इसमें आप डालेंगे अपनी पत्ती की खाद, 40% आप डालेंगे इसमें वर्मी कंपोस्ट, और सिर्फ 10% की आपकी आएगी मिट्टी। हैंगिंग बास्केट के लिए मैं एक हैंगिंग बास्केट ले ली है। इसमें हमने प्लास्टिक नहीं लगाना, तो हम इसमें जूट की बोरी काट के लगाएंगे। ये मैंने एक टुकड़ा काट लिया है जो मेरे हैंगिंग बास्केट में जाएगा। हमेशा जो बोरी है वो हैंगिंग बास्केट से बड़ी बनाना, क्योंकि जब हम उसमें मिट्टी डालते हैं तो वो नीचे चली जाएगी और आपकी हैंगिंग बास्केट ऊपर से नंगी हो जाएगी और वो अच्छा नहीं लगता। तो ये हमने अपनी बास्केट में ये बोरी को डाल दिया। अब हम इसमें जो 10% हमारा बच गया है वो हमारा रह जाता है नारियल का छिलका। नारियल का छिलका भी हमारे बास्केट के लिए बहुत बढ़िया है, उसमें नमी रहती है, ऑर्गेनिक है और वो धीरे धीरे कंपोस्ट बनेगा। तो ये देखिए मैंने नारियल का जो बुरादा है वो ले लिया है। अब मैं इसको सबसे नीचे में डाल दूंगी, तो ये हमारा लेयरिंग में बहुत अच्छा काम आएगा। हम इसमें मिक्सचर जो हमने बनाया है वो डालेंगे। 10% ऑलरेडी नीचे है, बाकी हम इसमें भरेंगे। हम पूरी नहीं भरेंगे क्योंकि अभी हमने इसमें रीपॉटिंग करनी है। तो हम जो भी पौधा इसमें लगाएंगे उस पौधे की भी थोड़ी मिट्टी इसमें ज़रूर जानी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टी प्लांट्स के साथ एक गार्डन बनाएंगे। अब मैं सबसे पहले ये वेरीगेटेड हमारा जो मनी प्लांट है वो लेती हूँ।
उस मनी प्लांट को आपने हमेशा नीचे से पकड़ना है, ऊपर से नहीं पकड़ना। नीचे से पकड़ने से आपका पौधा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। इसको आप एक दो बार टैप करेंगे तो आपका ये मनी प्लांट हाथ में आ जाएगा। थोड़ी सी मिट्टी डाल, ये मैं इसको अच्छी से दबा दिया क्योंकि एयर पॉकेट आने से आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। उसके बाद मैं जेड लेती हूँ और जेड भी मैं उसको नीचे से पकड़ के उसको अच्छी से टैप करूँगी तो मेरा जेड हाथ में आ जाएगा। और उसी जेड को मैं गमले में लगा के, हमारे हैंगिंग बास्केट में लगा के, उसको अच्छी से मिट्टी डाल के उसको भी मैं दबा दूँगी। मैंने जो पर्पल हार्ट है, पर्पल हार्ट्स की मैंने कटिंग ले ली है और उस कटिंग से मैंने क्या किया है कि इसमें 100% अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आप इसमें या तो थोड़ी सी शहद लगा लीजिए या दालचीनी का पाउडर। ये दोनों ऐसे हार्मोन्स हैं जिससे आपका जो पौधा है वो 100% चलेगा। तो ये मैं पर्पल हार्ट भी एक तरफ लगा देती हूँ। दूसरी तरफ भी लगा देती हूँ। और मेरी ये जो बास्केट है, ये हैंगिंग बास्केट कुछ दिनों में सेट हो जाएगी और सेट होने के बाद ये अपना हैंग बहुत अच्छी से करेगी। और इसका एक और फ़ायदा है, जो जूट है, जूट के धागों को चिड़िया आके खींचेगी क्योंकि उसको अपना घोंसला बनाना है। तो जहाँ भी आप अपना गार्डन बनाएंगे, आपके गार्डन के आसपास चिड़िया बहुत आएंगी।